हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल करंट अफेयर्स ऑफ 2025। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रिसेंटली सिलिसेड लेक जो कि राजस्थान में बिलोंग करता है, कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ का, हैव बिन डिजिग्नेटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, कोपरा जलाशय और सिलिसेड झील को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में 96 रामसर साइट्स है। ठीक है, अब हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जो सिलिसेड लेक है ना, ये राजस्थान में है। 1845 में कंस्ट्रक्ट किया गया था ह्यूमन मेड लेक इन द बफर जोन ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये आपको ध्यान में रखना है। सेमी एरिड रीजन है। ड्रिंकिंग वाटर टू अलवर सिटी यहाँ से सप्लाई होती है। एंड खोपड़ा जलाशय ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। रिजर्वायर है इन द अपर कैचमेंट ऑफ द महानदी रिवर। ओके, और ये अगर हम बात करें, सपोर्ट करते हैं डाइवर्स वेटलैंड हैबिटेट्स, हैबिटेट फॉर 60+ माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज लाइक नेस्टिंग, फीडिंग, स्टॉप ओवर। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो सिलिसेड लेक है राजस्थान की एंड कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का, ये सभी रामसर साइट डिक्लेयर किए गए हैं। अभी हमारे पास इंडिया में 96 रामसर साइट्स हैं। यहाँ पे आप इनको लिस्ट वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे स्टेट है उनमें कौन कौन से लेक हैं, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात का खिजड़िया, नल सरोवर, थोल लेक, वंदवाना वेटलैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला। इधर आप लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का देखिए खोपरा जलाशय। ठीक है, तो राजस्थान का भी हमने देखा ये सिलिसर लेक। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा, तो तमिलनाडु में है 20 टोटल है। तमिलनाडु में 20, सिक्किम में 1 है, त्रिपुरा में भी 1 है, उत्तर प्रदेश में 10 है। सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश एंड फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु रामसर साइट्स के नंबर्स में। उत्तराखंड में भी 1 है और वेस्ट बंगाल में 2 है, सुंदरबन वेटलैंड और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Virangana Durgavati Tiger Reserve proposed as a new cheetah habitat is located in which state? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और अगर हम बात करें स्टेटस, टू बी डेवलप्ड एज थर्ड चीता हैबिटेट बिफोर नेक्स्ट मानसून, ये इसका स्टेटस है अभी। कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर सेंचुरी, यहाँ पे 2 चीते हैं और कूनो में 28 चीता हैं जो कि नामीबिया वगैरह से लाए गए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जिसे नए चीता आवास के तौर पे प्रस्तावित किया गया है, कहाँ पे है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। वेयर वर 35 कैप्टिव रियर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स अप्रूव्ड फॉर रिलीज फ्रॉम द रानी ब्रीडिंग सेंटर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा काजीरंगा। 35 क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स थे जिनको कि रिलीज़ किया गया इन काजीरंगा टू एड पॉपुलेशन रिकवरी। ठीक है, तो वल्चर्स यानी कि इनको हम गिद्ध कहते हैं और ये मार्क करते हैं असम का रोल एज अ की वल्चर स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंडिया। और डिक्लाइन हो गए थे मेनली कॉज्ड बाय डिक्लोफिनोन। ये एक पॉइजनिंग टाइप ऑफ ड्रग है एंड इससे क्या हुआ कि इनका नेचुरली ये डिक्लाइन होते गए। तो 35 कैप्टिव रियर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स अप्रूव्ड फॉर रिलीज फ्रॉम द रानी ब्रीडिंग सेंटर काजीरंगा, असम से ये इनको रिलीज़ किया गया है। फ्रॉम विच कंट्री इज़ इंडिया सेट टू रिसीव एन 8 चीता अंडर प्रोजेक्ट चीता? तो अब किस कंट्री से इंडिया ने 8 चीता रिसीव किए? तो बोत्सवाना। ठीक है, पहले नामीबिया था, फिर अभी बोत्सवाना है, आपको ध्यान रखना है। Botswana donating 8 cheetah to India's Project Cheetah aims to reintroduce cheetah extinct in India since 1952 और ये strengthen करेगा ecological balance in grassland ecosystem। हाईलाइट्स है इंडिया एंड बोत्सवाना के environmental and diplomatic ties एंड ये आपको ध्यान में रखना है। जो प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू जी स्टेट विजिट की थी वहाँ पे इससे लिंक्ड है। तो बोत्सवाना से आ रहे हैं 8 चीते। What is the name of the rare November cyclone that recently made landfall in Sumatra? इसका नाम है सेनियार। ठीक है, साइक्लोन सेनियार formed unexpectedly in November, striking Sumatra with winds 70 to 80 km/h. First ever November cyclone recorded in Indonesia और ये आपको ध्यान में रखना है। सेनियार। Which country has been selected to host 2027 UN Climate Change Conference COP32? तो COP32 की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? इथियोपिया। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर।
Announcement made at a COP30 in Brazil by President André Correa do Lago. एंड ये आपको ध्यान में रखना है कि होस्ट करेगा 2027 में इथियोपिया, ठीक है, COP32. What is the name of the cyclonic storm approaching the Tamil Nadu and Puducherry coast in late November 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दितवा. ये वेरी इंपॉर्टेंट. साइक्लोन दितवा फॉर्म्ड ओवर द साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल हेडिंग टूवर्ड तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड सदर्न आंध्र प्रदेश. इट इंटेंसिफाइड इनटू अ साइक्लोनिक स्टॉर्म फ्रॉम 27th of November. और फिर ये साइक्लोन चला जाता है श्रीलंका के साइड भी, तो वहाँ पे जो ये दितवा साइक्लोन बहुत ही हार्म करता है, तो हम सागर बंधु एक मिशन भी चलाते हैं टू हेल्प देम. ओके, तो दितवा ये जो नामकरण किसने किया था दितवा साइक्लोन का? यमन कंट्री ने. Along which highway did SECI and NHAI sign an MOU to install solar power plants for promoting sustainable infrastructure? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली देहरादून हाईवे. दिल्ली देहरादून हाईवे SECI and NHAI ने साइन किया MOU to install solar power along the elevated Delhi section of Delhi देहरादून हाईवे NH 709B. ठीक है, तो सोलर पावर प्लांट वहाँ पे लगाई जाएगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं विच स्टेट हैज़ बिन डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर द सरंडा फॉरेस्ट एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो सरंडा जंगल को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है झारखंड को. ठीक है, ये लोकेटेड है वेस्ट सिंहभूम में. इट इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट नेचुरल साल फॉरेस्ट. यहाँ पे साल वृक्ष पाए जाते हैं, झारखंड में है ये. ठीक है, सरंदा. तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड झारखंड टू डिक्लेयर सरंदा फॉरेस्ट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हैबिटेट फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है यहाँ पे साल फॉरेस्ट, टॉर्टोइज, फोर हॉर्न एंटीलोप, एशियन पाम सिवेट, वाइल्ड एलिफेंट्स. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. सेंचुरी स्टेटस इंश्योर्स लीगल प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. ये क्या करता है, अगर हम किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये हमारी लिमिट कर देता है माइनिंग प्रेशर्स को, प्रिवेंट करता है हैबिटेट लॉस एंड प्रमोट करता है कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन. तो आदिवासियों के कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है. उनकी लाइवलीहुड नहीं छीनी जाती, कल्चरल हेरिटेज जो आदिवासी वहाँ पे करते हैं अपने, वो जीवित रहता है. इन विच ईयर इज़ इंडिया शेड्यूल टू कंडक्ट द नेक्स्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्वे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2026. तो हमारा नेक्स्ट ईयर बस आ ही गया है. तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्वे. इंडिया ने होल्ड किया ओवर 75% ऑफ ग्लोबल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. हाउ मेनी न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज वर डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश सियांग वैली लिंकिंग द इकोसिस्टम ऑफ तिब्बत एंड इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 6 न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज डिस्कवर की गई इन सियांग वैली अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट देखिए, विच बर्ड स्पीसीज हैज़ vanished फ्रॉम 72% ऑफ इट्स हिस्टोरिकल नेस्टिंग साइट्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिपोर्ट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वल्चर्स. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर्वे वल्चर्स गॉन फ्रॉम 72% ऑफ हिस्टोरिकल नेस्टिंग साइट्स. ओनली 120 ऑफ 425 साइट्स रिमेन एक्टिव. एंड मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो इन्होंने होल्ड किया 63% ऑफ रिमेनिंग नेस्ट मोस्टली इन प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो वल्चर्स हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वल्चर्स पक्षी प्रजाति अपने 72% ऐतिहासिक घोंसले बनाने की जगहों से गायब हो गई है, डिक्लाइन हो गई है. What is the name of the global campaign launched by UPL to recognize farmers as key agents of climate resilience ahead of COP30 in Brazil? करेक्ट आंसर हो जाएगा #AFarmerCan. #AFarmerCan कैंपेन लॉन्च किया गया बाय UPL टू स्पॉटलाइट फार्मर्स इन क्लाइमेट रेजिलेंस एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. इसको इंट्रोड्यूस किया गया अहेड ऑफ COP30 जो कि ब्राज़ील में हुआ था. Shares 20 farmers story worldwide showing local practices supporting global climate goals built on 4 pillars: pay, protect, procure and promote. ठीक है, ये एम्पावर करेगा क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, हाईलाइट करेगा फार्मर्स के रोल का इन एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. #FarmerCan. ब्राज़ील में COP30 से पहले किसानों को क्लाइमेट रेजिलेंस के मुख्य एजेंट के तौर पर पहचानने के लिए इस UPL को स्टार्ट किया गया है. विच कंट्री वॉज सेवरली अफेक्टेड बाई टाइफून कालमेगी? ठीक है, टाइफून कालमेगी आया था, ऑल्सो नोन एज लोकली एज टीनो, कॉजिंग 26 डेथ्स एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इन नवंबर 2025. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फिलीपींस. ठीक है, तो टाइफून कालमेगी ये हिट किया था फिलीपींस में इन नवंबर 2025 विथ विंड्स ऑफ 205 किलोमीटर पर आवर. तो ये आपको ध्यान में रखना है.
26 डेथ हो गई थी वहाँ पे। नेक्स्ट, बाय विच ईयर हैज़ द यूरोपियन यूनियन सेट इट्स टारगेट टू अचीव अ 90% रिडक्शन इन एमिशन फ्रॉम 1990 लेवल्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2040। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन ने सेट किया 2040 टारगेट 90% कट इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन वर्सेस 1990 लेवल। तो 1990 के लेवल से 19% कट किया जाएगा इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, 2040 का टारगेट है। Which Indian state will impose a green tax on vehicles entering from other states starting December 2025 to protect its fragile Himalayan ecosystem? तो हिमालय कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो वो क्या करेगा, जो भी दूसरे स्टेट से कंट्रीज से जो दूसरे स्टेट से व्हीकल वगैरह आएंगे उन पे इम्पोज की जाएगी ग्रीन टैक्स हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तराखंड टू लेवी ग्रीन टैक्स फ्रॉम दिसंबर 2025। तो उत्तराखंड में तो दिसंबर 2025 से ग्रीन टैक्स लगेंगे। जैसे मान लीजिए यूपी की आपकी कार है और आप उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं तो आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। कैमरास वगैरह वहाँ पे फिट किए जाएंगे मॉनिटरिंग के लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइक्लोन अप्रोचिंग द आंध्र प्रदेश कोस्ट प्रॉम्प्टिंग अ हाई अलर्ट इन द स्टेट? इसका नाम था मोथा। ठीक है, जो साइक्लोन मोथा था ना, साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल से आया था आंध्र प्रदेश ऑन हाई अलर्ट विद फोरकास्ट ऑफ हैवी टू वेरी हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। वहाँ पे हुए भी थे, ऑल ओवर इंडिया हुआ था एक्चुअली। तो आंध्र प्रदेश के तट पे मोथा आया था। बाई वॉट परसेंटेज हैज़ इंडियाज़ वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन डिक्लाइंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट DNA बेस्ड एलिफेंट सेंसस अंडर SAIEE साई 2025? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18%। तो इंडिया का फर्स्ट DNA बेस्ड एलिफेंट सेंसस हुआ था, रिकॉर्डेड एन 18% डिक्लाइन इन वाइल्ड एलिफेंट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। करंट टाइम पे इतना डेटा है, डाउन फ्रॉम 27,312। ये 2017 में फिर कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी हैज़ द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 41 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न रिज एरिया एज अ रिजर्व फॉरेस्ट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया है डिजिग्नेटेड 41 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सदर्न रिज एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। एम है इसका कॉम्बैट पोल्यूशन एंड प्रिजर्व इकोलॉजिकल बैलेंस। आपको पता है दिल्ली की AQI जो कि टेम्परेचर नहीं है, तो AQI वहाँ की एयर क्वालिटी ख़राब है वहाँ की। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, कॉम्बैट करने के लिए पोल्यूशन से एंड प्रिजर्व करने के इकोलॉजिकल बैलेंस। तो सरकार ने न्यू दिल्ली में 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। इन विच सिटी हैज़ द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 41 किलोमीटर? तो ये आपको करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली ईच ईयर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 5 जून। आप सभी को पता ही होगा इसको हम इको डे फर्स्ट सेलिब्रेट 5 जून 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ था तभी। ठीक है, 5 से 16 जून 1972 तक हुआ था। थीम है 2025 की पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। और इस बार की जो होस्ट सिटी रही साउथ कोरिया रही, इंडिया एज अ होस्ट कंट्री। कब कब रहा इंडिया एज अ होस्ट कंट्री? 1975 और 77, 2011, 2018 में। ठीक है, When was गोकुल जलाशय इन बिहार designated as a रामसर site in 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 26 सितंबर। गोकुल जलाशय जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है, टाइप है इसका ऑक्सबो लेक ऑन द सदर्न एज ऑफ रिवर गंगा। और इकोलॉजिकल रोल है एक्ट एज अ नेचुरल फ्लड बफर एंड सपोर्ट करता है 50+ बर्ड स्पीसीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं, व्हेन वाज उदयपुर झील इन बिहार डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट इन 2025? तो देखिए उदयपुर झील, इसको आपको ये नहीं समझ लेना है कि राजस्थान में हो गई, बिहार में ही है गोकुल जलाशय और बिहार में है उदयपुर झील। ठीक है, तो ये कब डिक्लेयर किया गया? इसको भी 26 सितंबर को ही किया गया। वेस्ट चंपारण जो कि डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, नेपाल से बॉर्डरिंग शेयर करता है, नेपाल से लगता है। तो उदयपुर झील टाइप ऑक्सबो लेक ये भी है। इसमें होस्ट करते हैं 280 प्लांट स्पीसीज इंक्लूडिंग, ये एक एंडेमिक प्लांट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। हाउ लॉन्ग विल द टोटलिटी ऑफ द सितंबर 2025 ब्लड मून लास्ट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 82 मिनट्स। ठीक है, तो सितंबर 2025 में इवेंट हुआ था ये ब्लड मून या टोटल लूनर एक्लिप्स का 82 मिनट्स, लॉन्गेस्ट टोटल लूनर एक्लिप्स ऑफ 2025 हुआ था। नॉर्मल ड्यूरेशन इसकी 60 से 70 मिनट होती है, बट इस टाइम पे 82 मिनट्स तक हुई थी। ठीक है, तो मून टर्न्स डीप रेड, बिल्कुल रेड हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में होगा आई थिंक सो। तो विजिबिलिटी कहाँ हुई थी? एशिया में हुई थी, अफ्रीका में हुई थी, यूरोप में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ये रेयर है बिल्कुल, साइंटिफिक एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस है इसकी अपनी। तो कॉज ऑफ कलर क्यों होता है इसका रेड कलर? क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो स्कैटरिंग करता है सनलाइट की।
तो ये आपको 82 मिनट्स तक आपको देखने को मिला होगा, आई थिंक आपने देखा होगा मून को बिल्कुल रेड। इन विच कंट्री डिड द पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्राइक द कामचटका पेनिनसुला इन जुलाई 2025? तो रशिया आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मेजरिंग 7.4 मैग्नीट्यूड का आया था यहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे भी आया था, मेकिंग इट हाईली सिस्मिकली एक्टिव। और कामचटका इज वेयर द पैसिफिक एंड नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स मीट, तो इस वजह से यहाँ पे आया था, लीडिंग टू फ्रिक्वेंट क्वेक्स। Which lake known as India's longest and a Ramsar site in Kerala is currently facing severe ecological degradation? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वेम्बनाड लेक। तो वेम्बनाड लेक केरला की लार्जेस्ट एंड इंडिया की लॉन्गेस्ट है। ये वेम्बनाड लेक स्पैन करती है अलापुझा, कोट्टयम एंड एर्नाकुलम में। और अगर हम बात करें भारत की सबसे लंबी और केरल में रामसर साइट के रूप में जाने वाली कौन सी झील वर्तमान में गंभीर पारिस्थितिक क्षरण का सामना करनी है? वेम्बनाड लेक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। और अगर हम बात करें रामसर साइट सिंस 2002 सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी फिशिंग एंड वल्लम कली, वहीं पे वल्लम कली जो नौका दौड़ या होती है वहीं पे वेम्बनाड लेक में होती है। इंडिया हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच एट विच लोकेशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ठीक है, तो अंडर द हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इन इनिशिएटिव इंडियन रेलवे प्लान्स टू इंट्रोड्यूस 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स ईच कॉस्टिंग 80 करोड़, तो 80 करोड़ रुपए की लागत से 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स को किया जाएगा। ठीक है, एडिशनल अगर हम देखा जाए तो 70 करोड़ लगेंगे फॉर बिल्डिंग सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने इसको किया है स्टार्ट। द कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व विच वॉज रिसेंटली एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश, इसको यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया है ड्यूरिंग द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन हांगझू चाइना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हिमाचल प्रदेश का है। हु लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट एक्वाटेक पार्क इन असम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा। तो सीएम है वहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट एक्वाटेक पार्क इन सोनपुर असम। डेवलप किया गया है बाई कोलोंग कोपिली एनजीओ विद सपोर्ट फ्रॉम नाबार्ड, ICS, सीफा एंड अदर पार्टनर्स। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। असम हैज़ डबल्ड फिश प्रोडक्शन बिटवीन 2019 टू 2024, बिकमिंग द 4th लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन इंडिया। ठीक है, which village in Uttarkashi district was severely impacted by a flash flood caused by a cloud burst? तो उत्तरकाशी जिले का कौन सा गांव बादल फटा था, आपको आई थिंक ध्यान में होगा, तो ये धराली विलेज था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान में रख लेना है, धराली विलेज जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में पड़ता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया था फ्लश एंड बाई अ क्लाउड बर्स्ट, बादल फट गया था। और जो खीर गंगा रिवर थी उसके ऊपर कैचमेंट एरिया में वो बहुत ज़्यादा बहने लगी थी, फ्लड जैसी हालत हो गई थी बिल्कुल। ठीक है, हु इनाग्रेटेड द महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी हैं बट नहीं, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर, फॉर्मरली द स्टेट आयुष यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, एक अफिलिएटिंग स्टेट यूनिवर्सिटी है लोकेटेड इन गोरखपुर। और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था थ्रू द उत्तर प्रदेश एक्ट नंबर 6 ऑफ 2020। इट वॉज रीनेम्ड एज महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर बाय द उत्तर प्रदेश एक्ट ऑफ 2021। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बी ऑप्शन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में। Which country hosted the 2025 summit where India presented its national green hydrogen mission? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नीदरलैंड्स। ठीक है, तो किस देश ने 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जहां भारत ने अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन प्रस्तुत किया? तो नीदरलैंड्स विल बी योर करेक्ट आंसर। और रॉटरडैम वहाँ पे पड़ता है नीदरलैंड्स में ही। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट यहीं पे हुआ था। इंडिया का फोकस था शो केस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू एक्सपैंड ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी बाई 2030। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 25 ऑब्जर्व्ड एज द डे ऑफ द सी फेयर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? तो नाविक जो होते हैं ना, नाव चलाने वाले, तो 25 जून को नाविक दिवस के रूप में मनाए जाने की स्थापना किस संगठन के द्वारा की जाती थी? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। थीम था इस बार का #माई हरासमेंट फ्री शिप। ठीक है, 2010 में इसको डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि जून 25 को हम इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेयर मनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फ्रॉम जुलाई 1, 2025 इन विच सिटी विल ओल्ड पेट्रोल
एंड डीजल व्हीकल्स बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीफ्यूलिंग। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली। जो पुराने व्हीकल्स है जो कि 15 साल से ज़्यादा है, ओल्डर दैन 15 ईयर्स, एंड डीजल व्हीकल ओल्डर दैन 10 ईयर्स, इनको रीफिलिंग के लिए प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। ओके, न्यू दिल्ली में बैन कर दी जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two wetlands in Rajasthan were designated as increasing India's total to 91? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मेनार एंड खीचन। ठीक है, तो मेनार एंड खीचन ये दो रामसर साइट्स है राजस्थान में जिनसे हमारी संख्या बढ़ गई थी 91। ठीक है, फिर उसके बाद बिहार में दो आ गए, उसके बाद अभी हमने छत्तीसगढ़ में देखा। तो 91 तो राजस्थान वाले से हो गई थी, रामसर साइड से मेनार और खीचन से, फिर बिहार में दो आ गए। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में आ गए। तो अगर आपको बात करें कि चिल्का लेक जो कि उड़ीसा का है, केला दे नेशनल पार्क है राजस्थान का है, इनको हम फर्स्ट रामसर साइट के रूप में जानते हैं। और सुंदरबन ये लार्जेस्ट रामसर साइट है ऑफ इंडिया। 2 फरवरी 2021 को इंडिया ने फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैज़ बिन सेटअप किया था चेन्नई में। करंटली इंडिया के पास में 94 है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीनार, खीचन, सक्करा कोट्टई ये सभी लोकेशन हैं डेजिग्नेटेड है 2025 में। खीचन मीनार राजस्थान में, उधवा लेक झारखंड में। ओके, सम वन लाइनर यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस दी गई है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व करेंटली रिसीविंग टाइगर्स ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम ताडोबा अंधेरी एंड पेंच रिजर्व सिचुएटेड, ये महाराष्ट्र में है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हमने अभी पिछले डिस्कस किया वही सब दिया गया एट अ ग्लांस। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट ऑन ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025 हेल्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुशानबे, तजाकिस्तान। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान विद सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज, तो ग्लेशियर संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहीं पे आयोजित किया गया था। व्हाट वाज द थीम ऑफ द इक्वेटर प्राइज 2025 अवॉर्डेड बाय द यूएनडीपी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नेचर फॉर क्लाइमेट एक्शन। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इक्वेटर प्राइज 2025 बाय यूएनडीपीज इक्वेटर इनिशिएटिव नेचर फॉर क्लाइमेट एक्शन, इनके द्वारा ये दिया गया था। और ये नेचर फॉर क्लाइमेट एक्शन ये इस बार की थीम रही थी यूएनडीपी जो इक्वेटर प्राइज 2025 का था। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन? तो किस राज्य ने भारत के पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ये फॉरेस्ट कवर होंगे इसमें दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, और ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है दुधवा, और कतरनिया घाट बहराइच में है, एंड किशनपुर ये हो जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन सभी तीनों फॉरेस्ट को कवर किया जाएगा कहाँ पे? विस्टाडोम जंगल सफारी। फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है, और ये इनिशिएटिव किया गया है पार्ट ऑफ द वन डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट स्कीम के तहत में, यूपी का इको टूरिज्म बोर्ड के थ्रू, और प्रोवाइड करेगा इको लग्जरी ट्रैवल वाइल प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट। एम है टू इंटीग्रेट इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एजुकेशन, रेल बेस्ड ट्रैवल थ्रू अ पैनोरामिक जंगल एक्सपीरियंस। Okay, next question. Which organization, along with IRENA ARENA, has signed an MOU to support the shift from fossil fuels to renewable energy? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा IUCN। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन से इसमें इन्वॉल्व है IUCN और IRENA, यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इन्होंने MOU साइन किया है अबू धाबी में। ऑब्जेक्टिव है प्रमोट ग्लोबल शिफ्ट फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, तो जीवाश्म ईंधन के बजाय जैसे कोयला वगैरह को नो करके हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ध्यान दिए। तो ये अबू धाबी में किया गया था MOU साइन। द रिसेंट डिस्कवरी अबाउट जेरोसाइट वॉज मेड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया। तो फाउंड इन एसिडिक क्ले रिच हैबिटेट्स सच एज सियरा पेना ब्लैंका, मैक्सिको, एंड अगर हम बात करें इंडिया में पाया गया था ये। ठीक है, अर्थ पे यहाँ पे पाया गया था अंटार्कटिका आइस कोर्स पे, और मार्स पे भी नासा ने खोजा था। नासा स्पेस अपॉर्चुनिटी एंड क्यूरियोसिटी रोवर्स डिस्कवर्ड इट। ओके, तो जारो साइट की खोज वैज्ञानिकों ने की थी इंडिया में। ओके, ये इस तरीके का है ये जारो साइट। बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन as सपोर्टेड बाय द न्यू इलेक्ट्रिक ट्रक सब्सिडी स्कीम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2070। ठीक है, इंडिया का गोल अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2070-2070। अकॉर्डिंग टू द 16th एशियाटिक लायन सेंसस, व्हाट इज द रिपोर्टेड पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन इन गुजरात? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 891, 891।
ठीक है। तो 16वीं एशियाई शेर जनगणना के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की कथित जनसंख्या कितनी है? 891। प्रोजेक्ट टाइगर देखिए स्टार्ट किया गया 1973, क्रोकोडाइल 1975, एलिफेंट 1992, स्नो लेपर्ड 2009, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2018, प्रोजेक्ट एशियाटिक लायन 2020। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रख लेना है। 16th एशियाटिक लायन सेंसस हुआ था, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए, जैसे टोटल एशियाटिक लायन पॉपुलेशन गुजरात में रीच हुआ था 891 इन 2025, ठीक है। और ये इंक्रीज़ हुआ था 674 से 891। और अगर हम बात करें अमरेली डिस्ट्रिक्ट है, ये हाईएस्ट लायन काउंट है विद 257 इंडिविजुअल्स। मतलब सोचिए अमरेली डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है 257 टाइगर्स, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इन द इज द बीरबल साइन इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस दैट साइंड एन MOU विथ IGNCA हेडक्वार्टर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। तो बीरबल साइन इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 16 मई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज असम्स फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्टेड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्ट किया गया, ठीक है। मई 2025 की बात है। विच इज़ द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया टू बी फुल्ली पावर्ड बाई सोलर इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सॉरी दिल्ली असेंबली। तो दिल्ली के जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर है विजेंदर गुप्ता, लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, और यहाँ पे 200 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया गया। वहाँ पे पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा बन गई दिल्ली असेंबली। वेरी गुड। तो विच माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज हैज तमिलनाडु स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड बाय डिक्लेयरिंग धनुष कोडी एज अ सेंचुरी इन 2025। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्लेमिंगो, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है बस, फ्लेमिंगो। विच सिटी लॉन्च द संचारी कावेरी एंड सरला कावेरी वाटर सप्लाईज इनिशिएटिव्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। तो ये यूज़ करेगा GPS ट्रैकर वाटर टैंकर्स टू डिलीवर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर विद इन 24 आवर्स ऑफ बुकिंग बाय अ मोबाइल ऐप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम सरला कावेरी की। तो ये ऑटोमेट करेगा न्यू वाटर कनेक्शंस को, अलाउ करेगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट टू ईज फाइनेंशियल बर्डन ऑन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज। Which institute collaborated with Northeast Frontier Railway to develop biodegradable alternatives to single-use plastics? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की बात की जा रही है तो IIT गुवाहाटी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये रिड्यूस करेगा प्लास्टिक वेस्ट को, सपोर्ट करेगा इंडिया का मिशन टू फेज आउट सिंगल यूज प्लास्टिक्स, शो करेगा एकेडमिक रिसर्च प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एनवायरमेंटल सोल्यूशंस। Which organization is most likely involved in the conservation of the साउला। तो साउला के संरक्षण में सबसे अधिक कौन सा संगठन शामिल है? ये एशियन यूनिकॉर्न होता है, बारहसिंगा टाइप में होता है, तो WWF, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, WWF इज़ मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व इन द कंजर्वेशन ऑफ द साउला, ओके। यहाँ पे आप साइंटिफिक नेम इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट और UT बैन्स स्टबल बर्निंग। तो पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाता है कौन? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। स्टबल बर्निंग रेफर्स टू द डेलिब्रेट एक्ट ऑफ इग्निटिंग द रेसिडुअल स्ट्रॉ स्टबल इन फील्ड्स। जो खेती कर लेते हैं उसके बाद जो बची रहती है खेत को सही तरीके से उसमें दूसरी फसल उगाने के लिए हम वहाँ की जो ज़मीन पे उगी हुई आधी घासों को जला देते हैं, उसी को कहते हैं पराली जलाना। ये इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। Next, the BNHS recently entered into an MOU with the government of which state to carry out the eco-restoration of the Ujjani reservoir wetland? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो BNHS ने हाल ही में उजानी जलाशय आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए महाराष्ट्र राज्य की सरकार के साथ में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which port is India's first dedicated deep water container transshipment hub? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विंझिजम इंटरनेशनल पोर्ट, ठीक है। केरला के तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है, इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एंड सेमी ऑटोमेटेड फैसिलिटी के साथ में है। ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। ये पहला समर्पित गहरे पानी कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब है। विच इंडियन सिटी हैज़ इश्यूड इंडियाज़ फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड।
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। तो इंडिया का फर्स्ट कंप्लीट डिजिटल स्टेट केरला, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कर्नाटका, द गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, इंडिया का फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस राइट टू हेल्थ केयर एक्ट राजस्थान, फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड दैट इज़ गोवा। अगर हम बात करें फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, तो ये गाजियाबाद कहाँ पे, यूपी में। सम वन लाइनर्स इन्फॉर्मेशंस आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे येला ग्लेशियर कहाँ पे, नेपाल और इंडिया का, ये नेपाल में है, इज बिलीव टू बी द फर्स्ट ग्लेशियर टू बी डिक्लेयर्ड डेड ड्यू टू सिग्निफिकेंट श्रिंकेज एंड रिट्रीट। तो ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा इंडिया का ड्यू डिस्ट्रिक्ट है, ये इंटायर पावर डिमांड विद सोलर एनर्जी, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड आइसबर्ग दैट रिसेंटली बिगैन ड्रिफ्टिंग इन द साउथ अटलांटिक आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम अंटार्कटिका। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा A23A। ओके, what is the objective of Kerala's recently launched and proud new program for removal of unused drugs initiative? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है, तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड एंड अनयूज्ड मेडिसिन टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ हजार्ड्स, इसको फरवरी में इसको लॉन्च किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। एंड प्राउड, नई अप्रयुक्त दवाओं को हटाने की योजना। Which state's chief minister inaugurated the 150 करोड़ एक्सपीरियम पार्क? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो सीएम वहाँ के हैं रेवंत रेड्डी, इन्होंने इनाग्रेट किया है एक्सपीरियम पार्क। दिस लेड टू तेलंगाना's फोकस ऑन इको टूरिज्म, टेम्पल टूरिज्म एंड मेडिकल टूरिज्म। नेक्स्ट, हु लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सृजनम? सृजनम किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एट एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज है विच वॉज सीन इन द न्यूज़, हैज़ इमर्ज इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में। ओके, रिसेंटली ओडिशा का फर्स्ट आर्टिफिशियल रीफ डिप्लॉय हुआ है इन विच लेक टू रीस्टोर एक्वेटिक इकोसिस्टम? करेक्ट हो जाएगा आंसर चिल्का लेक। ठीक है, तो वहाँ पे रीस्टोर करने के लिए एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो ओडिशा ने लॉन्च किया इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल रीफ इन चिल्का। रिसेंटली वेयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट CO2 टू मेथेनॉल पायलट प्लांट? ये जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है पुणे में। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट CO2 टू मेथेनॉल पायलट प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पुणे महाराष्ट्र विद द कैपेसिटी ऑफ 1.4 टन्स पर डे अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमराबाद टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। द स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द relocation of 4 villages from the core area of Amrabad Tiger Reserve ATR. Okay, तो नागर कुर्नूल एंड नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना कवरिंग पार्ट ऑफ द निल्लामला फॉरेस्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ATR इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन टर्म्स ऑफ कोर एरिया। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे रहा, तो तेलंगाना में है। हुलोंगा पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है, तो यहाँ पे गिब्बन पाए जाते हैं, तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट सेंचुरी है लोकेटेड इन असम जोरहाट डिस्ट्रिक्ट, इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। ओनली सेंचुरी इन इंडिया नेम्ड आफ्टर अ गिब्बन। ठीक है, होलोंगा पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? असम में है। इन विच स्टेट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क इनॉग्रेटेड? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ये आपको ध्यान में रखना है। वेयर वॉज द सैफ्रॉन रिड टेल डैम्स फ्लाई रिसेंटली डिस्कवर्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मधुगुंडी विलेज कर्नाटका। ठीक है, ये रेफर किया जाता है, कॉमनली कॉल्ड इसको सैफ्रॉन रेड टेल बिकॉज ऑफ द सैफ्रॉन बॉडीज़, इसको कहते हैं सैफ्रॉन कलर की इनकी बॉडीज़ होती हैं। वॉट इज़ डिक्लिप्टेरा रिसाल्मिका दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? ये फ्लावरिंग प्लांट है, एज इट इज़ आपको ध्यान में रख लेना है, ये फ्लावरिंग प्लांट है। वॉट रिसेंट वाइल्ड लाइफ डिसीजन हैज़ द हरियाणा गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिगार्डिंग मेल नीलगिरीज ब्लू बुल्स के खिलाफ? खिलाफ नहीं, रिगार्डिंग ये किया है अलॉन्ग देयर कंट्रोल्ड हंटिंग टू मैनेज पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंटार्कटिका में पाई जाने वाली एकमात्र स्वदेशी कीट प्रजाति कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्जिका अंटार्कटिका। ठीक है, एकमात्र, इट्स द लार्जेस्ट प्योरली टेरेस्ट्रियल एनिमल नेटिव टू अंटार्कटिका। माउंट डुकोनो इज द
विच कंट्री, ये माउंट डुकोनो रिसेंटली इरप्ट हुआ था, ये कहाँ पे, इंडोनेशिया में हुआ था. ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. Where is the 16th conference of the party COP16 to the Convention on Biological Diversity being held? Correct answer हो जाएगा Rome, Italy. The resumed session of the 16th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity will convene from 25 to 27 February 2025 in Rome, Italy. In February 2025, which bird species was confirmed to breed in Peninsular India for the first time? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ब्लू चिक्ड बी ईटर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर. तो फरवरी 2025 में ब्लू चिक्ड बी ईटर, ये पक्षी प्रजाति के प्रायद्वीपीय भारत में पहली बार प्रजनन की पुष्टि हुई है. Which state government has recently approved a pilot project for cannabis cultivation? भांग की खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट परियोजना स्टार्ट की गई हिमाचल प्रदेश में. ठीक है. When is World Wetlands Day observed every year? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2 फरवरी को मनाते हैं. इस बार की थीम की बात करें, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर. Which union minister inaugurated the conference West Recycling and Climate Change 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भूपेंद्र यादव. ठीक है, ये मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर. डे लॉन्ग कॉन्क्लेव चला था वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025. इनाग्रेशन हुआ था 18 फरवरी को. ओके. व्हाट इज़ क्रिनिकम एंड्रिकम? तो ये क्या है, ये है एक न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. विच नेशनल पार्क रिसेंटली इमर्ज्ड एज इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब? तो काजीरंगा विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, काजीरंगा जो कि असम में पड़ता है, 446 बटरफ्लाई स्पीसीज़ है यहाँ पे. ये सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया आफ्टर नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश. तो नामदफा वाला फर्स्ट है, सेकंड नंबर पे काजीरंगा है, वहाँ पे तितलियाँ पाई जाती, बटरफ्लाइज. सतकोसिया टाइगर रिजर्व जिसको रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में. ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने अप्रूव किया है द रिजम्पशन ऑफ द बिग कैट रिलोकेशन प्रोजेक्ट इन सतकोसिया टाइगर रिजर्व. ये उड़ीसा में स्थित है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट अटलांटिक हरिकेन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एरिन. ठीक है, तो हरिकेन का नाम है एरिन, फर्स्ट मेजर अटलांटिक हरिकेन है ऑफ 2025. ओके, चलिए नेक्स्ट. व्हाट इज़ बेगोनिया निस्टी? बेगोनिया निस्टी क्या है? ये न्यू स्पीसीज़ है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट की न्यू स्पीसीज़ देखी जा रही है. Dengue fever, which has surged globally, is primarily transmitted by which mosquito species? तो Aedes aegypti. Option number A will be your correct answer. Dengue fever एक viral infection transmitted primarily by the Aedes aegypti mosquito. ये आपको ध्यान में रखना है. 12 मिलियन केसेस आए थे 2024 में ब्राज़ील, इंडिया वगैरह में. टाइफून मिताग मेक लैंडफॉल इन? तो चाइना. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, सी फॉर चाइना. इवेंट टाइफून मिताग आया था 17 टाइफून ऑफ द ईयर, और ये आपको ध्यान में रखना है, विंड स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड थी. ओके. जीका वायरस विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज ट्रांसमिटेड बाई विच मॉस्किटो? करेक्ट आंसर हो जाएगा एडीज मॉस्किटो. ठीक है, डेंगू भी इसी से होता है. इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस किया न्यू एक्शन प्लान टू मैनेज जीका वायरस डिजीज. जीका एक मॉस्किटो बोर्न RNA वायरस है जिसको डिस्कवर किया गया था युगांडा में 1947 में, एंड फर्स्ट रिपोर्टेड इन ह्यूमंस इन 1952. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. यहाँ पे कुछ वन लाइनर इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं, इसको आप एट ए ग्लांस इसको देख सकते हैं. इंडिया का फोर्थ अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन, इसका नाम है मैत्री 2. 5 बीचेस हैं महाराष्ट्र में जिसको अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. और उसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आप पॉज करके यू कैन सी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज कर दीजिए. हैप्पी न्यू ईयर 2026.